अभी सुबह के 11 बज गए हैं और मेरे सारे काम सुबह के कंप्लीट हो गए हैं। कपड़े भी मैंने धो दिए, बस लास्ट की चल रही है। तो इसमें पर्दे डले हुए हैं, बस ये निकाल दूंगी। और नाश्ता ही बना दिया, बस सुमित के लिए बनाया है आज नाश्ता, क्योंकि मेरा और मम्मी का तो होली अष्टमी का फास्ट है। और अब मैं नहाने जाऊंगी, बस नहाने का काम बचा। और ये देखो मेरा सूट जो अभी मैं डालने वाली हूँ, होली के लिए मैंने येलो कलर का सूट सिलवाया है। और ये मेरी चूड़ियाँ हैं और ये हल्का सा नेकलेस है। सूट के ऊपर हल्का नेकलेस ही अच्छा लगता है, तो मैं ये हल्का सा ही डालूंगी। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज है होली अष्टमी, तो आप सभी को होली अष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई हो। और देखो आज के दिन हम सभी येलो सूट पहनते। पिछले साल भी हमने सब ने येलो सूट पहने थे और अब की बार भी येलो सिलवाया मैंने भी, मम्मी ने भी। तो मेरा सूट देखो, प्लाजो सिलवाया मैंने, इसके नीचे लखनवी कढ़ाई जो होती है ना, वो वाला सूट है। ये देखो बाजू पे भी है और इसकी चुन्नी पे भी है। तो मैं रेडी होके आ गई हूँ नहा धो के, बस अब कहानी सुनेंगे। आंटी आने वाली है तो अभी कहानी सुनेंगे। और मेरे सारे काम हो गए हैं। लास्ट वाले कपड़े ये पर्दे सुखाने बाकी है, बस ये सुखाने जा रही थी। तो मैंने सोचा चलो पहले अपना सूट दिखा देती हूँ कैसा है। और गले में देखो मैंने छोटा सा नेकलेस डाला है, कैसा लग रहा है। और मैंने येलो सूट के ऊपर रेड कलर का चूड़ा ही पहन लिया। येलो के ऊपर रेड कलर का जच रहा था, मतलब अच्छा लग रहा था। नहीं तो मेरे पास चूड़ियाँ भी थी येलो कलर की, लेकिन मैंने वो नहीं डाली, चूड़ा डाल लिया है। और आंटी नहीं आती है तब तक मैं यहाँ सुखा लेती हूँ। ये पर्दे धुल गए थे तो मैंने सोचा चलो सुखा देती हूँ, आंटी नहीं आती है तब तक। आंटी को बुला तो रखा था, बस आने ही वाली थी। और ये पर्दे इतने उलझ जाते हैं ना, ये किचन के सामने वाले पर्दे हैं। पिछली बार भी धोए ना, बहुत उलझ गए थे, तो मैंने टांग के इनको और तब सुलझाया था। तो आज भी मेरे से नहीं सुलझ रहे हैं, तो मैं इनको टांग के ही सुलझाऊंगी। और बस ये सुखाई रही थी, इतने में आंटी आ गई। काम कर रही है। अच्छा चलो, तो मैं तो खाना दे के इतने उलझे पड़े हैं ना, ऐसे ही रखने पड़ेंगे तो टांग ही भगवान आगे सब शनिवार बड़ा ना बेटी को। कौन सी शादी चला था साइड से अभी वो भी नहीं लगा है, जो बाद में दे। आंटी आ गई है। मैं आपकी पड़ी के बना ये कविता टिकोटे को काट दे, सिंदूर पर नहीं रहा काट। ये देखो आंटी ने भी येलो कलर की साड़ी पहनी है। अच्छा, येलो आज येलो और रेड पहनते। पिछले साल भी तो येलो थे सबके। पिछले साल सब ने येलो पहने क्या पहने। और बेकृष्णा तो आज आई बाणा कौन पाई, क्योंकि वह जाली होगी ना ऋतु कहानी कहते तो वैसे तो। और अब मैं चली हूँ होली अष्टमी की जो कैलेंडर होता है, फोटो होता है, वो लेने के लिए। वो चिपका के और फिर पूजा कर लेंगे। पहले पिछले साल तो लेके आए थे हमने चिपका रखी थी दीवार पे, लेकिन बच्चों ने फाड़ दी वो, तो अब की बार नहीं है। तो बस वही लेने जा रही हूँ। आंटी ने बोला था कि ये जो सामने दुकान है इसी पे मिल जाएगी, तो मैं इसी दुकान पे जा रही हूँ। और कृष्णा आंटी को भी फ़ोन करके बुला लिया था, तो आंटी अभी तक आई नहीं थी। वैसे तो कृष्णा आंटी ने सुबह ही कहानी सुन ली थी, रितु को कॉलेज जाना था, तो वो सुबह जल्दी कहानी सुन के आंटी ने सुना दी थी। तो उन दोनों ने तो सुन ली थी कहानी, नहीं तो फिर वो पूरा दिन भूखी कैसे रहती। 3-4 बजे आती है वो कॉलेज से, तो इसीलिए सुबह सुबह सुन ली थी। और फिर हम सुन रहे थे तो हमने बुला लिया, भाई हम इकट्ठे बैठेंगे और कहानी सुनेंगे। तो आंटी अभी आ रही थी, कृष्णा आंटी। और मेरे को इस दुकान पे तो वो फ़ोटो मिली नहीं, कैलेंडर मिला नहीं, तो अभी मैं दूसरी दुकान पे जा रही हूँ कैलेंडर लेने के लिए। लेकिन मेरे को इस दूसरी दुकान पे भी नहीं मिला, यहाँ किसी भी दुकान पे नहीं था कैलेंडर। तो अभी देखते हैं जाके क्या करते हैं। आंटी के पास है, उनसे मंगवाएंगे तो वही लगा लेंगे। तो बस अब मैं इस दुकान से भी वापस चल दी हूँ, क्योंकि मेरे को यहाँ भी नहीं मिला।
बस मैं घूम फिर के घर आ गई थी, लेकिन कृष्णा आंटी आई नहीं थी तो उनका हम वेट कर रहे थे। और लेकिन फिर मैंने पूछी मक्का संतोष दीदी ना और भी कि मैं क्या करें। हाँ और वो को नहीं याद आया, कृष्णा का तो और भी को नहीं याद आया। फिर ये सोना को सो साकड़ो जगमता को हार चांद सर सूरज न अरग दियो जियो भाई मेरे जियो भी रतार आकर मेरे सासरो डॉक्टर मेरे पीर पीर सासरो न्यू बढ़दा जो की कृष्णा आगे बेबे कृष्णा आंटी आ गई है फाइनली वेट करा के। और अभी भी फोन पे ही बात करी। चीकू आ गया, चीकू पहन रहा है ये आज। चीकू पहन रहेंगे। हाँ देखो आ जा चीकू, देखो ये तो छोड़ क्या फोन है। हमारे यहाँ क्या बोल रहे हैं इसने। ओ ये मत्ता वो क्या मत्ता शाह मत्ता पहना आपने। शाह मत्ता पहन रहा है। देख देख हीरोइन एक बार अच्छे से पैर दबा दे आंटी के और पूरी तरह आशीर्वाद दे दो। दोनों हाथ एक कर लगा और आज कमाई में गोदी में ले कमाई रो मीठा जिमो और अगले साल ना से बढ़िया वाली कमाई भरे हम सारे भाई इकट्ठी हो नहीं है आशीर्वाद है तुमने जच्चा बच्चा ने देखिए मां इतने मोटे बेचारी को बेटा में एक हाथ में तो एक कोने पिंडी। बस आंटी जी आ गई थी और आंटी जी के आने के बाद फिर हम बैठ गए थे कहानी सुनने के लिए। वैसे तो हम किताब में से पढ़ते हैं कहानी, लेकिन आंटी को, संतोष आंटी को ये कहानी आती थी और किताब में से पढ़ी हुई में इतना मज़ा नहीं आता जितना वैसे सुनने में आता है। तो ऐसे ही सुना दी थी संतोष आंटी ने दोनों कहानियाँ, गणेश वाली भी और अही माता वाली भी। और मम्मी को तो कमर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रखा था, इसलिए मम्मी मुड्डे पे बैठी है। और कृष्णा आंटी के भी घुटनों में दर्द है, इसलिए वो भी मुड्डे पे बैठेंगी। और चीकू तो अपना मुड्ढा उठा ही लाए पहले ही तो अभी हम बस यहाँ बैठ गए हैं सारे और अभी हम सुनेंगे कहानी संतोष आंटी से। संतोष आंटी सुनाएंगी हमें। तो यहाँ हमने कहानी सुन ली है और कहानी सुनने के बाद, मतलब कहानी सुनते टाइम जो पहले अनाज लेते हैं उसमें से आधा तो अभी जो सूरज को पानी देंगे उसी पानी में डाल लिया है। लुटिया भर के रखी थी तो उसी में डाल लिया है। और कुछ हमने अपनी जो चुन्नी ओढ़ रखी है इस टाइम पे, तो उन चुन्नियों में बांध लिया है। शाम को जब तारे को पानी देंगे ना तो पानी उस पानी में डाल लेंगे। पानी देते टाइम जैसे करवा चौथ पे करते हैं सेम वैसे ही यहाँ किया हमने। और बस हम पानी दे के आ गए हैं सूरज को। वहाँ की क्लिप नहीं निकाली क्योंकि मैं फ़ोन लेके नहीं गई, पानी देना था तो बाहर दे के आए थे गली में, वहीं दिख रहा था सूरज। तो बस अब आके आंटी बातें कर रही हैं और अभी मैं सबके लिए बनाऊंगी चाय। और इस फास्ट में है ना, मतलब करवा चौथ से आसान है ये। इसमें कहानी सुनने के बाद और सूरज को पानी देने के बाद फ्रूट वगैरह भी खा सकते हैं, चाय पानी भी पी सकते हैं। वैसे तो करवा चौथ में भी कोई कोई तो खा लेता फ्रूट, लेकिन ज़्यादातर तो नहीं खाते। और हमारी साइड तो फ्रूट और चाय ही पीते हैं। लेकिन संतोष जो आंटी है राजस्थान साइड की है तो वहाँ तो खाना भी खा लेते हैं। ये दोपहर में कहानी सुनने के बाद और सूरज को पानी देने के बाद खाना भी खा लेते हैं। लेकिन हमारी साइड तो बस फ्रूट वगैरह ही खाते हैं। तो बस अब मैं यहाँ सब के लिए चाय बनाने लगी थी। और आज अभी तक हमने कोई फ़ोटो नहीं खींचा, नहीं तो हम मतलब सूरज को पानी देने के बाद पूरा फ़ोटो सेशन करते थे। लेकिन आज नहीं खींचा क्योंकि आज रितु नहीं थी। रितु कॉलेज गई हुई है और वो 3-4 बजे आएगी और उसके आने के बाद हम फिर फ़ोटो खिंचवाएंगे, क्योंकि वो बोल के गई है कि मैं आ जाऊँगी ना तब हम फ़ोटो खिंचवाएंगे। तो इसलिए हमने अब तक नहीं खींचे हैं। और इतने तैयार होते हैं तो फ़ोटो खिंचवाना तो बनता है, कभी कभी तो इतने तैयार होते हैं। बस मेरी यहाँ चाय बन गई थी और मम्मी और आंटी ने तो पी ली है, लेकिन कृष्णा आंटी की अभी बची है तो कृष्णा आंटी अभी पिएगी। और मैंने भी पी ली थी। और चीकू अपना लेट के अपना स्पाइडरमैन देख रहा है, उसके आगे तो बस टीवी चला दो आते ही, बस वो देखता रहेगा।
और इस व्लॉग में मैंने अपना सुबह से दोपहर तक का रूटीन दिखाया है और दोपहर से शाम तक का मैं अगले व्लॉग में डालूंगी, क्योंकि अगर इसी व्लॉग में डाल देती तो व्लॉग बहुत लंबा हो जाता और आप भी देखते देखते बोर हो जाते। तो इसलिए मैंने बस दोपहर तक का डाला है और अगले व्लॉग में आएगा इससे आगे रितु आ जाएगी, फिर हम फोटो खिंचवाएंगे और आपको रितु की भी ड्रेस दिखाऊंगी और शाम को खाने में क्या क्या बनाए वो सब अगले व्लॉग में आएगा। तो बस अभी इस व्लॉग का यहीं एंड कर लेते हैं और अगले व्लॉग में देखना आगे का रूटीन मेरा। चलो फिर इस व्लॉग का यहीं कर लेते हैं एंड और मिलते हैं आगे एक और नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो देखते रहना और पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना और जो चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।